कर रहे हैं, आप भी युवा हैं, इधर आइए। क्या लग रहा है, क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? वोट इस बार मुद्दों पे डालेंगे। 2 बार बीजेपी गवर्नमेंट को धर्म के आधार पर और राष्ट्रवाद के नाम पे दे दिया है, लेकिन इन्होंने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे केवल देश को बांटने का काम किया है। इस बार मुद्दे लोकल हावी होंगे। अब जैसे सिक्कर लोकसभा से हमारा राम है जो किसान नेता है और वो इंडिया अलायंस से खड़े हुए हैं, तो इस बार पूरी सिक्कर की जनता का मूड है कि हम किसानों के मुद्दे पे वोट देंगे। जो बीजेपी गवर्नमेंट किसानों की आय दुगनी करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, उनके राज के अंदर किसानों की खुदकुशी 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए सभी मुद्दे लोकल होंगे और इस बार पूरे देश की जनता ये धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे को छोड़ के अपने हक और हक की लड़ाई के जो मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन मुद्दों पे वोट करेगी। सीकर की समस्या मुझे जरा बताइए, थोड़ा सा इधर आइए, मैं इधर आता हूँ। सीकर की समस्या मुझे बताइए, यहाँ की सीकर जिले की, सीकर लोकसभा सीट की। एक तो आपने रोजगार की बात की, वो बहुत अहम हो जाता है, और एक तरीके से कृषि प्रधान जिला है ये। समस्याएं क्या क्या हैं, और विकास के लिहाज से देखें जो दावे होते हैं? यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो पानी की है। पहले ये सिंची सीतर था, लेकिन धीरे धीरे पानी खत्म हो रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की हो रही है। जैसे दातारामगढ़, खंडेला, श्रीरामनाथपुर, उधर पीने का भी पानी नहीं है, लोग टैंकरों से पानी गिराते हैं। धीरे धीरे ये ऐसे सिंतर बन गया है। तो पहला मुद्दा तो हमारा है पानी, जो पानी बिल्कुल पहले सुबह उठते ही पानी हमें चाहिए। दूसरा मुद्दा है यहाँ पर जो शिक्षा है, इसके अंदर माफिया बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये शिक्षा माफियों को ईडी के डर से टिकट दे देते हैं, जैसे सीएलसी के श्रवण चौधरी है। अब उनको ईडी के डर से डरा धमकाकर एक शिक्षा का राजनीतिकरण करके उनको राजनीति में लाके जो वहाँ के लड़के हैं, जैसे कैसे भी मान लो डरा के धमका के उनको राजनीति के अंदर ला रहे हैं। इसलिए थोड़ा शिक्षा का ये व्यापारीकरण रोका जाए। देखिए, आप कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे, यहाँ पर युवा नाराज है। नहीं है नाराज, ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, आप बताओ, अभी जो इन्होंने भ्रष्टाचार का नया तरीका निकाला इलेक्ट्रिक बॉन्ड के जरिए, आप मुझे चंदा दो, मैं आपको धंधा दूंगा। लेकिन वो चंदा तो सबको मिला ना, कांग्रेस को भी मिला, टीएमसी को भी मिला, सबको मिला। कब मिला था? आज मेरे ऊपर रेड पड़ गई है, मैं कल चंदा दे देता हूँ, मेरे के ऊपर वो रेड हट जाती है। अब जैसे वो प्रफुल्ल पटेल है, कल ही उसका कोई आया है, उसको सीबीआई ने जांच बंद कर दी है। वो बीजेपी में शामिल होते ही उसका वो हो गया क्या? अभी केजरीवाल पिछले 10 दिन से बंद है, उनके ऊपर ना कोई 1 रुपए का भी साबित न हो, केवल कथित है। मैंने कह दिया स्टेटमेंट, इन्होंने कह दिया कि मोदी सही है, तो उस आधार पे सही थोड़ा हो गया। जो विकास करेगा, उनके मुद्दे हैं, उन पे काम किया है नहीं, उस आधार पे सही होगा ना। देखिए, युवा तो सवाल पूछ रहा है, ऐसे पूछते रहेंगे देश में कि जरूरी है, देश में जरूरी है, पूछना भी चाहिए, नहीं तो सामने पार्टी को क्या पता चलेगा भाई सामने। ना मोदी ने 5 काम गिना दीजिए मुझे, जो हमारे आप और हमारे काम आए। 5 काम बता दीजिए आज तक 10 साल में। देखो, मजदूर और किसान की कोई इश्यू भी कोई नहीं हुआ, कोई भी आ जाए, चाहे मोदी आवे चाहे कोई और आवे, मजदूर का किसान का हल नहीं होगा। कोई सरकार आए, कांग्रेस में भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, उसका कोई नहीं करेगा समाधान। उसका समाधान करेगा ये जनता बाहर घालेगी पूरी। काम बताओ ना मोदी का, किसान का ये सब कुछ। 5 काम बता दो मोदी का। काम तो मैं तो पढ़े लिखे को नहीं ज्यादा, जो के बता दूं, पढ़े लिखा को नहीं ज्यादा। ये परिवर्तन होगा। इन्होंने धर्म के आधार पर लोगों के एक मानसिकता बिठा दी है कि वो दूसरी चीज स्वीकार करना नहीं चाहते। जैसे चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ने किया था, धीरे धीरे धर्म के आधार पर वहां पे पहले किया था, अब वो शासित हो गई है। उसी तरह इन्होंने राष्ट्र को एक मुद्दा बना के लोगों के अंदर धर्म का डर बिठा दिया है। और कुछ नहीं है, देश पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। देश ऐसे कोई यह नहीं है खिलौना के खत्म हो जाएगा। मतलब ये जिस तरीके से आप लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ, कुछ लोग तो हैं वो पक्ष में हैं, आप लोगों के हिसाब से बदलाव होगा। युवाओं के लिए कुछ हुआ है? अभी गहलोत की सरकार गई, अब बीजेपी की सरकार आ गई है यहाँ राजस्थान में, युवाओं के लिए कुछ बदलाव दिख रहा है? पेपर लीक चलिए एक मुद्दा था, इसमें भी हो रहे हैं, आप कह रहे हैं तमाम जगहों पर हो रहे हैं, ठीक है, युवाओं के लिए कुछ और बदलाव दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। गहलोत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया था, जो हम एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं उनकी 1 टाइम वो फीस कर दी थी। केवल 500 रुपए एक बार लगते थे। अब आगे जो भी फार्म होंगे उनकी फीस नहीं लगेगी। तो ये बेरोजगारी के अंदर एक अच्छा वो उनका फैसला था। और जब भी एग्जाम होती है तो वो किराया माफ रहता है। लेकिन अब भर्तियों की समस्या है। बीजेपी गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकाल रही है, 500 पदों की, 1000 पदों की ऐसे निकाल रही है, वो भी पूरी नहीं करवा रही है। ऐसे गहलोत गवर्नमेंट ने किया था। मतलब युवाओं के साथ कोई सी भी गवर्नमेंट नहीं है। ये बड़ी चुनौती है, युवाओं के साथ देखिए कोई भी सरकार नजर नहीं आती है, और इसीलिए युवा थोड़ा परेशान भी नजर आता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि क्या होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।